Okay, good morning, students. So let's continue our chapter working institution. Okay, today we have discussed about the houses Lok Sabha and Rajya Sabha. है ना? Now today we will discuss about the powers of the Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, we will do the comparison between the Lok Sabha power and Rajya Sabha power. हम इन दोनों के ही जो पावर्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे. देखिए, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस. किसी भी ऑर्डिनरी लॉ को पास होने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही क्या होना पड़ता है, निकलना पड़ता है, अप्रूवल जरूरी होता है मिलना. बट इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, लेकिन अगर कई बार दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं ओपिनियंस के अंदर, तो फाइनल डिसीजन इज टेकन इन द जॉइंट सेशन. तो फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाता है, राज्यसभा एंड लोकसभा को दोनों को जॉइंट सेशन बिठाकर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा के मेंबर्स के पास में ज्यादा मेंबर्स हैं ना, मोर मेंबर्स हैं, और यहाँ पर लेस मेंबर्स होते हैं. तो क्या होता है कि जब ये दोनों को साथ बैठाया जाता है, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. तो जो डिसीजन लिया जाता है उसमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, लोकसभा को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स ज्यादा होते हैं और यहाँ पर मेजोरिटी जो है उस डिसीजन पे लोकसभा की आ जाती है और उसी की बात जो है वो मानी जाती है. उसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं दूसरे पावर की, तो लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन मनी मैटर, और लोकसभा जो है मनी मैटर के अंदर भी उनकी पावर जो होती है राज्यसभा से ज्यादा होती है. वो कैसे होती है, वन द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ. अब जब देखिए गवर्नमेंट जब निकालती है, बजट निकालती है या मनी मैटर का कोई भी लॉ निकालती है, तो उसमें क्या होता है कि जो राज्यसभा होती है वो कैन नॉट रिजेक्ट इट. राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. वो सिर्फ क्या कर सकती है, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय द 14 डेज. सिर्फ उसको 14 डेज के लिए अपने पास रख सकती है, डिले कर सकती है. या वो ये कह सकती है लोकसभा को कि अपने सजेशंस दे सकती है कि आप ये चेंजेस कर दीजिए उसमें या ये चेंजेस कर दीजिए. द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस. अब ये डिपेंड किस पे करता है कि उसमें चेंजेस करना है या नहीं करना है, दैट इज डिपेंड ऑन लोकसभा. ओके, तो वो चाहेगी तो उनके सजेशंस को मानेगी और नहीं चाहेगी तो वो नहीं मानेगी. इसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो क्या पावर है उनके पास में, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर लोकसभा कंट्रोल करती है. ओनली ए पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा. जिस मेंबर को लोकसभा है ना, लोकसभा की मेजोरिटी मिलती है, वही क्या चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है. ठीक है, लोकसभा की मेजोरिटी जिस मेंबर को मिलती है उन्हीं में से किसको चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है. इफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर से, अगर लोकसभा के मेजोरिटी ये कह देती है कि दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है या वो लोग उन पे किसी तरीके का विश्वास नहीं कर रहे हैं या उनको ये कह दे कि ये अच्छे नहीं हैं, ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द, सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट. तो अगर ये सीधी सी बात है, अगर लोकसभा ये कह दे, उनकी मेजोरिटी ये कह दे, इलेक्शंस होते हैं, ज्यादा मेजोरिटी इस बात पे आती है कि गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं है, सही काम नहीं कर रही, तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट वहां की गिर जाएगी. ठीक है, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर. लेकिन राज्यसभा के पास में इस तरह की कोई भी पावर नहीं होती है. ओके, देन नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. क्या होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? देखिए, आपने स्टार्टिंग के अंदर एक जो स्टोरी पढ़ी थी ऑफिस मेमोरेंडम की, उसके अंदर आप लोगों ने देखा था इस चैप्टर के अंदर कि जो सर्कुलर निकाला गया था उसमें एक पर्सन ने सिग्नेचर किए थे, है ना, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स पे जिसने सिग्नेचर किए थे उसने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया था. ओके, तो हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन. जो डिसीजन लिया गया था मंडल कमीशन का, वो डिसीजन सिर्फ एक पर्सन के द्वारा नहीं लिया गया था.
ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स, वो सिर्फ साइन करता है, एग्जीक्यूट करता है वो उस डिसीजन पे जो कि किसी और द्वारा लिए गए थे, किसी और पर्सन से. We noted the role of the prime minister in taking that decision. और हमने ये भी देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका उस डिसीजन को लेने में क्या रोल था, है ना. बट we also know that he could not have taken that decision if he did not have support for the Lok Sabha. In that sense he was only executing the wishes of the parliament. ठीक है, तो आपने देखा था कि जो डिसीजन लिया गया था वो सिर्फ एक पर्सन से डिसीजन नहीं लिया गया था, उसके अंदर उनको भी, प्राइम मिनिस्टर को भी किसका सपोर्ट चाहिए होता था, लोकसभा का जो है डिसीजन में सपोर्ट चाहिए होता है ना. तो कोई भी जो पार्लियामेंट होती है वो सिर्फ विशेष को देख सकती है, लेकिन उनको मेजोरिटी की वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो पर्सन से कोई भी डिसीजन लिया जा सके. Thus at different level of any government, देखिए गवर्नमेंट के हर अलग अलग लेवल्स होते हैं, है ना. We find functionaries who take day to day decisions. वो अलग अलग वर्क करते हैं, फंक्शंस करते हैं, उनकी अलग अलग फंक्शनरीज होती हैं और वो दिन ब दिन अलग अलग अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं. बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अपने जो लोगों के बिहाफ पर अपनी जो है कोई भी पावर की तरह से काम करते हो. ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव. अब इन सारे जो फंक्शंस जो करते हैं कलेक्टिवली, अगर हम उनको एक वर्ड टर्म देते हैं तो वो क्या है, टर्म एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्जीक्यूटिव बोलेंगे. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो जितने भी अमल, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है, अमल करना. ठीक है, तो जितनी भी चीजें दी गई हैं एग्जीक्यूटिव को, जो वर्क दिए जाते हैं, जो चार्जेस दिए जाते हैं, जो पॉलिसीज की गवर्नमेंट के थ्रू, वो उनको काम करते हैं. तो इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है. दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन द एग्जीक्यूटिव. तो हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव कहेंगे. अब देखिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है पॉलिटिकल एंड एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. ये दो तरीके के होते हैं. इन ए डेमोक्रेसी कंट्री टू कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव. One that is elected by the people for the specific period is called the political executive. देखिए जो लोगों के द्वारा जो चुने गए हैं ना, लोग जिनको इलेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जितने भी होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, है ना, 5 इयर्स है या 6 इयर्स है, जो भी है उनका जो टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, जो कि बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं. इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस. और सेकेंड कैटेगरी के अंदर क्या होता है, वो लोग जो कि अपॉइंट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए. ठीक है, वो अपने ऑफिस में लॉन्ग टर्म्स के लिए काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है ना, एजुकेटेड होते हैं वो लोग, काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं. दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज, है ना. उनको हम लोग क्या कहेंगे, सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट जो है वो भी हम लोग कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट. अब देखिए जो सिविल सर्विसेज के अंदर जितने भी होते हैं, IAS RS वगैरह ऑफिसर्स जितने भी होते हैं, ये सारे जितने भी हैं ये क्या कहलाते हैं, जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहते हैं. या आप उनको क्या कह सकते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं. They remain in office even when the ruling party changes. देखिए ऐसा नहीं है कि अब पार्टीज तो क्या होती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, सारी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने ऑफिस में रिमेन रहते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, चाहे कोई सी भी रूलिंग पार्टी आ जाए. These officers work under political executive. अब ये जितने भी लोग होते हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये किसके अंडर काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर काम करते हैं. एंड assist them in carrying out the day-to-day administration. Can you recall role of political and non-political
एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। अब आप बता सकते हैं कि क्या रोल रहा था जो ऑफिस मेमोरेंडम जो मंडल कमीशन निकला था उसके अंदर पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका क्या रोल था। अब आप लोग ये मुझे बताएंगे कि क्या रोल था, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग बताएंगे मुझे ये। यू माइट आस्क, आपने देखा पूछा होगा कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों होता है कि जो नॉन पॉलिटिकल जितने एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, सब कुछ है ना, इतना टफ कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद भी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट? ओके, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं सिविल सर्वेंट से। The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. जबकि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और अपने जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज होती है। उसके बावजूद भी जो पावर होती है, सबसे ज़्यादा पावर होती है वो किसके पास होती है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होती है। वो क्या रीज़न है? द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोन मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए, अगर हम बात करें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, know more about economics than the finance minister. Sometimes the minister may know very little about the technical matters. अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, उनको वहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल मैटर्स के अंदर किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं होती है वहाँ पर, दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री। लेकिन जिस मिनिस्ट्री में वो आ रहे हैं वहाँ की क्या टेक्नोलॉजी जो होती है उससे रिगार्डिंग उनको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो वहाँ पर क्या बने बैठे हैं? वो मिनिस्टर्स बने बैठे हैं। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस इंडस्ट्री हो गई, ये किस तरीके के वहाँ पर होती हैं, जैसे कि आपकी डिफेंस इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, साइंस हो गया एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में होता है। ऐसा नहीं है कि इनको हेल्थ के बारे में सब कुछ पता है, जिनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको ऐसा नहीं पता कि पूरा हेल्थ का किस तरीके से प्रॉपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, ये उनको मिनिस्टर्स को नॉलेज नहीं होती है, लेकिन वो उनके पास पावर जो है वो ज़्यादा होती है। Why should the minister have the final says on these matters? और ऐसा क्यों होता है कि उनको नॉलेज ना होने के बावजूद भी उनका ही डिसीजन जो होता है, मिनिस्टर को ही फाइनल डिसीजंस देने पड़ते हैं? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रीज़न है इसके पीछे कि क्या क्यों जो होते हैं मिनिस्टर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। The reason is very simple. In the democracy, the will of the people is supreme. क्योंकि हमारे जो will है, लोगों की जो will है, उसी को क्या माना गया है? सुप्रीम माना गया है, ठीक है। तो मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो मिनिस्टर्स हैं वो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसके द्वारा चुने गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं? पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं। एंड दस एम्पावर टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। तो लोगों के बारे में सोचना है ना, लोगों के बारे में कौन सोच रहा है यहाँ पर? रिप्रेजेंटेटिव ही तो सोचेंगे, इसीलिए इनको ज्यादा पावर दी गई है। शी इज फाइनली, या आप कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स आर फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर डिसीजंस। तो जो लोगों को जवाब देना होता है, किसको जवाब देना होता है? मिनिस्टर्स को जवाब देना होता है, तो इसी वजह से इनको ज़्यादा पावर दी जाती है। दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। इसी वजह से मिनिस्टर्स ही फाइनल डिसीजंस लेते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड्स द overall framework and objectives in which decisions on policy should be made, ठीक है। तो मिनिस्टर्स हैं वही ओवरऑल जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं उनको वही देते हैं। The minister is not and is not expected to be an expert in the matter of his ministry, ठीक है। जिस मिनिस्ट्री के कोई भी मिनिस्ट्री हो, वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट हो। ऐसा
कोई जरूरी नहीं होता। द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। तो मिनिस्टर्स क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे अपने एडवाइस लेते हैं और फिर अपना डिसीजंस देते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल मैटर्स के अंदर नॉलेज नहीं होती है। तो लेकिन जो पर्सन्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे वो अपनी नॉलेज लेते हैं। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। अब क्या करते हैं कि अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे वो लोग अपने ओपिनियंस लेते हैं और उनके बिहाफ पर एक्सपर्ट्स जो होते हैं अपने अपने डिसीजंस देने के बाद में मिनिस्टर्स उनको देखकर क्या सही है क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों को देखकर वो लोगों के हित में डिसीजंस लेते हैं। Actually, this happen in any large organization. Those who understand the overall picture take the most इम्पॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट। तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट्स ही लेते हैं, ये कौन लेते हैं, मिनिस्टर्स लेते हैं। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स की जो सजेशंस हैं वो मिनिस्टर्स जरूर लेते हैं। ओके, द एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। देखो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स सिर्फ एक व्यू देते हैं कि डेस्टिनेशन पे पहुंचना कैसे है, ये सिर्फ एक रास्ता बताते हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है, जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का काम करते हैं, एक तरह से जो फाइनल डिसीजंस जो लेते हैं वो कौन ले रहे हैं, यहाँ पर इलेक्टेड मिनिस्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, इतनी समझ में आई बात आपको आज? एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बेटा अगर हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर, हेल्थ के अंदर आप लोग देखेंगे जो डॉक्टर है वो एक्सपर्ट होते हैं, है ना। जो इंजीनियर्स हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। मिनिस्टर को तो नहीं मालूम ना कि किस तरीके से रिसर्च करनी है या किस तरीके से आपको इलाज करना है। हेल्थ मिनिस्टर तो वो थोड़ी ना पता होगा कि किस तरीके से हार्ट का ऑपरेशन करना है या किसी और चीज का ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो वो एक्सपर्ट से क्या करते हैं, सजेशंस लेते हैं और फाइनल डिसीजंस जो होते हैं हेल्थ इन मिनिस्ट्री को लेकर वो सारा मिनिस्टर्स देते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। आपको पता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो ही चूज करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। Who appoints the prime minister? President appoints the prime minister. But the president cannot appoint anyone she likes. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को जो पसंद आ गया कि वही उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिएशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स इन मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। देखिए, लोकसभा के अंदर क्या होता है कि जब पार्टी को, जिसको बहुमत ज्यादा मिलता है, ठीक है, जो मेजोरिटी होती है जिस पार्टी की, उसको वो क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर अपने ही मेंबर्स में से, जो प्रेसिडेंट होता है उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार जिसको मेजोरिटी, अब मेजोरिटी अगर सपोज करो किसी को नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, कोलिएशन होता है, कोलिएशन ऑफ द पार्टीज, कि दो पार्टीज मिलकर वहां पर एक पार्टी बनती है और उसमें से जो है पर्सन का नाम रिकमेंड किया जाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स ए मेजोरिटी, या आप ये कह सकते हैं जैसा अभी मैंने बताया कि कोई भी एक पार्टी है, किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो क्या होता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। तो क्या होता है, उस पर्सन को जिसको कि ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, उसको ही प्रेसिडेंट क्या चूज कर लेता है, प्राइम मिनिस्टर चूज करता है। The Prime Minister does not have a fixed tenure. प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल 2 साल या 5 साल का, कोई ऐसा नहीं है कि टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। He continues in power so long as the remains the leader of the majority party or coalitions. देखिए, इनका जो कंटिन्यूस है पावर जो है वो कब तक रहती है, जब तक लीडर्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिशंस जब तक
रहते हैं तब तक ही इनका टाइम रहता है. So students, we will continue tomorrow from here. Okay, if you have any problem then please ask me, okay, in your class.